तो काल सर्प दोष पाखंड है गुरु जी, बिल्कुल। जो काल सर्प दोष आदि का जो ये पाखंड चलता है समाज में, सब पाखंड ही है। मन गंदा है तो सारा दोष है, मन निर्मल है तो ना कहीं काल सर्प है ना कोई महाकाल सर्प है। ग्रह लगन मुहूर्त सब व्यर्थ की बातें हैं, काल सर्प भी व्यर्थ की बातें हैं। अब देखो समाज में खुद विचार करो कि किसी के ऊपर अगर शनि ग्रह टेढ़ा हो जाए, लोग कहते हैं कि तुम्हें शनि ग्रह तुम्हें लग गया है, शनि ग्रह टेढ़ा हो गया है। अब पंडित जी के पास चले गए तो पंडित जी क्या उपाय बताते हैं? कई बार मैंने सुना है पंडित जी कहते हैं घोड़े के नाल का अंगूठी या रिंग बना के पहनो, तब तुम्हारे जीवन से शनि का बोझ उतरेगा, शनि हल्का होगा, वो भारी हो गया तुम पर। अब हम कई बार सोचते हैं कि जिस घोड़े के नाल का अंगूठी बनाएगा और शनि उतर जाएगा, बेचारा वो घोड़ा तो पूरा नाल ही पहना हुआ है, फिर भी जीवन भर बोझ ढोता है, उस पर शनि उतरा ही नहीं, वो जीवन भर मालिक का बोझ उठा रहा है। तो जो पूरा घोड़े के चारों पैर में नाल लगा हुआ है, उस पर से शनि उतरा नहीं, और उसका नाल का अंगूठी अगर आम आदमी पहन लेगा तो उसका शनि उतर जाएगा। तो मूर्खता की भी हद होती है। तो इस तरह के बहुत सारे पाखंड चलते हैं, काल सर्प का, अकाल मृत्यु का, शनि का, राहु का, अन्य ग्रहों का, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब मन खराब हो तो सब कुछ हो जाता है। भूत प्रेत का, आज आदमी से बड़ा काल सर्प कोई दूसरा नहीं है। आदमी ही आदमी के लिए काल बन रहा है, आदमी ही आदमी के लिए राहु बन रहा है, आदमी ही आदमी के लिए प्रेत बन रहा है, आदमी ही आदमी के लिए शनि बन रहा है। कोई दूसरा जानवर थोड़े हमारे लिए खतरा बन रहा है। आज किसी को सांप से खतरा नहीं है, आदमी बड़ा एक्सपर्ट हो गया है। अब सांप खुद रास्ता में देखता है आदमी आ रहा है तो रास्ता बदल लेता है। अब शेर से समाज को खतरा नहीं है, अब शेर भी देखता है कि इंसान आ रहा है तो रास्ता बदल लेता है। अब तो सारे जानवर डरने लगे हैं इंसानों से। अब आदमी से आदमी को खतरा है। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आप इस भय में होते हैं कि रास्ते में कहीं कोई डाकू ना मिल जाए, कहीं कोई चोर उचक्का लुच्चा लफंगा ना मिल जाए। आप ये नहीं सोचते कि सांप बिच्छू ना मिल जाए, शेर भालू गिदड़ ना मिल जाए। आप इससे नहीं डरते हैं। आप जानते हैं कि आजकल वो बेचारे आदमी वाला थोड़ा गुण आ गया और उनका गुण आदमी में आ गया। पहले वो हिंसक होते थे, कहीं देखा तो गांव शहर में हमला कर देते थे, अब वो डर गए। अब आदमी जानवर बन गया, आदमी ही मर रहा है, मार रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो अब आदमी से डर है, आदमी ही भूत बन गया। अब शमशान में भूत थोड़े मिलते हैं, पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं हो, तो भ्रम है, भ्रम का भूत है जिससे लोग डरते हैं। असल में तो आदमी ही भूत है, मनुष्य ही एक दूसरे के लिए खतरा है। किसी का सुख कोई देखना नहीं चाहता, और अपने अपने तरीके से आदमी धर्म की, इंसानियत की परिभाषा भी गढ़ लेता है। अपने स्वार्थ को धर्म का नाम दे देता है, अपनी नासमझी को, अपनी मूढ़ता को, और इस कारण से सारी समस्याएं आई। आज पारिवारिक संगठन, सामाजिक संगठन कितना भयंकर रूप से बिगड़ चुका है। भाई भाई में विवाद है, परिवार परिवार में विवाद है, एक दूसरे को कोई देखना सुनना नहीं चाहता, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता। कोई गरीब है, अमीर है तो उसके बीच में खाई पैदा हो गई। कोई दोस्त अमीर हो गया, कोई दोस्त गरीब है तो वो उसके साथ कहीं जाना नहीं चाहता, सोचता है मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो इंसानियत से हम गिर करके खुद ही भूत प्रेत बन गए, काल बन गए, सर्प बन गए। इसलिए आज समस्या आदमी के मन से है। मन ही आदमी का काल है, मन ही आदमी का नाग है, वही तो सब जगह फुफकारता है। आज आदमी से बड़ा नाग कोई और नहीं। जो लोग डोरा धागा बांध लेते हैं उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लोग शौक से बांधते हैं। डोरा धागा से कुछ नहीं होता, ये प्रतीक है। कई लोग हाथ में कच्चा धागा बांध लेते हैं, कलावा,
तो एक प्रतीक है कि चलो भाई आदमी धार्मिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि गले में माला ही पहनते, तो माला कुछ करता थोड़े है, होता थोड़े है। अब कोई शराब पीना चाहे और गले में माला डाला हुआ है और वो शराब का प्याला मुंह में लेगा, तो माला उतर कर प्याला फेंक थोड़े देगी या खुद उतर थोड़े जाएगी। ये एक प्रतीक है, एक भाव है कि हम पहनते हैं। जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, तो वो एक भाव है कि पति है तो उनके नाम का हमने पहन लिया। इसी तरह गुरु ने कुछ माला दिया, दीक्षा दिया, तो उनके नाम का हमने, उनके आशीर्वाद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य अहिंसा का प्रतीक हमने माला धारण कर लिया। इसी तरह से लोग शौक से एक धर्म का प्रतीक रूप में कच्चा धागा कलाई में बांध लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। और कुछ लोग कमर में बांध लेते हैं, बाजू में बांध लेते हैं, बाह में ताबीज आदि कर, वो सब भ्रम है, उससे कुछ नहीं होता, पाखंड है। तो धागा होगा बांधने से कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही बांध लेते। अब देखो अंगूठी लोग पहन लेते हैं सभी उंगलियों में कभी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता। उंगलियों को तो सदैव साफ रखना चाहिए, नाखून छोटे छोटे हों, उंगलियां साफ हो। अंगूठी पहनने से कभी भी उंगलियां साफ नहीं होती, गंदगी जमी रहती है, फिर आप जो भोजन करते हैं वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो शुद्धता का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। हाथ में कलावा बांध लिए कोई हर्ज नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, बांध लियो, प्रतीक है बस। लेकिन उंगलियों को फ्री रखना है तो लोग पहन लेते हैं शौक में। पूरे भारत में कितने प्रतिशत पाखंडी हैं? पाखंड है। अब जिस हिसाब से संसार में चारों ओर भ्रम पाखंड का पसारा है, 99% पाखंड है। क्योंकि जहाँ सदगुरु कबीर जैसे संत को मानने वाले लोग हैं, या संत रैदास को, बुद्ध को मानने वाले, महावीर को मानने वाले, आज वहाँ भी पाखंड घुसाया है, तो और की क्या बात करें। फिर जिनका जन्म ही पाखंड से हुआ है वहाँ तो पाखंड रहेगा ही। लेकिन जिन्होंने पाखंड के विरोध में ही अपनी यात्राएं शुरू की थी, वहाँ पाखंड घुसाया है। तो पाखंड का बोलबाला है। कोई भी मंदिर आप चले जाएं, जहाँ चाहे भगवान बुद्ध ने कहा हो कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम किसी इंसान को जाति के आधार पर छोटा समझ रहे हो, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, और तुम चाहे कितना भी मंदिर चले जाओ, तो वो पूजा पाखंड है। उस वक्त उन्होंने कहा कि जिंदा की पूजा करो, अर्थात जिंदा का सम्मान करो, उसी में परमात्मा है। और जो समस्त जीवित प्राणियों में परमात्मा न देख सका, वो मंदिर में क्या खाक देख लेगा। आज उस भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ मंदिर है, वहाँ अगरबत्तियाँ जला करके वहाँ मन्नतें मांगे जा रहे हैं। उनके मंदिरों में आप जाएं तो लोग शीश झुका करके वही कामना लेकर पहुँच रहे हैं जो अन्य जगह पहुंचते हैं, जो अन्य देवी माता या देवता के मंदिरों में जाकर मांगते हैं। तो हम उन्हें बुरा कहते हैं कि वो मंदिर में जाकर पत्थर की पूजा कर रहे हैं। आज तो जो बुद्ध जीवित प्राणियों की पूजा के भाव को लेकर, करुणा को लेकर, अहिंसा को लेकर चले थे, आज उनके नाम पर उनकी मूर्तियां, उनके स्तूप बनाकर लोग वहाँ मन्नतें मांग रहे हैं। कबीर साहब के नाम पर वहाँ जाकर के लोग सिर झुकाकर उनसे सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने को राजी नहीं है। हम सोचते हैं वो चल लिए, हमें क्यों चलना, हम तो उनका नाम जप करके पार हो जाएंगे, हम तो उनका नाम जप करके कल्याण कर लेंगे। तो ये सारी मूर्खताएं चल रही। तो पाखंड का बोलबाला बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। साहेब बंदगी, बहुत सभी लोगों की साहेब बंदगी आ रहे हैं, सबने साहेब बंदगी भेजा है, तो सभी को मेरी ओर से साहेब बंदगी। संजय साहू जी का सवाल है कि साहेब जी, क्या ब्रह्मचर्य से ऊर्जा या शक्ति का अनुभव होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ, चर्य मतलब आचरण, जो श्रेष्ठ आचरण है।
अब कोई स्त्री से तो दूर है लेकिन आचरण से भ्रष्ट है, अर्थात क्रोधी है, लोभी है, लालची है, और जबरदस्ती ब्रह्मचर्य रोक रखा है, तो फिर कोई अनुभूति नहीं होगी, फिर उसकी विकृति बनी रहेगी। लेकिन वास्तव में अगर ब्रह्म जैसी चर्या हो गई है, श्रेष्ठ आचरण हो गया है, और कई बार हम क्या करते हैं कि कोई अगर सिर्फ काम में लिप्त है तो उसे हम चरित्रहीन कह देते हैं कि वो तो कामी है। लेकिन ये जान लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में से एक भी विकार है तो वो चरित्रहीन कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम है तो चरित्रहीन होगा। अगर क्रोध है तब भी व्यक्ति चरित्रहीन होगा, लोभ है तब भी व्यक्ति चरित्रहीन होगा, अहंकार है, मोह है, तब भी व्यक्ति चरित्रहीन होगा। तो इन समस्त विकारों से जब व्यक्ति मुक्त होता है, आज लोगों ने ये मान लिया कि कोई स्त्री से दूर है तो ब्रह्मचारी है। नहीं, स्त्री से दूर तो वो हो सकता है, पर मन में संसार समाया हुआ है, मन में विकार समाया हुआ है, और जब मन में विकार समाया है तो वो व्यक्ति विकृत हो जाता है, फिर वो ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं ले पाता। ब्रह्मचर्य का जो ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, उसका अनुभव तब हम लेते हैं जब मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण निर्मल होते हैं, निर्विकार निर्विचार होते हैं। तो समस्त रूपों से जब हमारी चर्या ब्रह्म जैसी हो जाती है, तब उस ऊर्जा का अनुभव हम लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब के नाम से समाज में इतना ठेकेदार। हटवल मुकुंद जी के सवाल हैं कि सदगुरु कबीर साहब के नाम से बहुत सारे आध्यात्मिक ठेकेदार हो गए हैं। स्वाभाविक है, कोई भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो उनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, और उसमें कुछ लोग उनके नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं। कोई कहते हैं मैं तो उन्हीं का अवतार हूँ, कोई कहते हैं मुझे ही उनका ज्ञान मिला है, मैं ही अधिकृत हूँ, मुझे ही ये प्रमाण मिला है कि मैं ही उनका मार्ग सबको दिखा सकूं। तो इस तरह से भ्रम फैलाने वाले लोग आते हैं, और सच तो ये है कि ओरिजिनल के नाम पर ही डुप्लीकेट बनते हैं। तो सदगुरु कबीर जैसे महान संतों के जीवन से लोग जुड़ करके, या उनके ज्ञान से जुड़ करके, उनके आदर्शों से जुड़ करके भी उस समय से ही कुछ पाखंड करते गए, कुछ यथार्थ में चलते गए। जो यथार्थ में चले उनका जीवन उजाले में प्रकाशमान है, और जो पाखंड करते गए वो पाखंड विलुप्त हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। जो पाखंड करता है उसकी सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चलती। आप इतिहास उठा के देख लो, उन्हीं संत का जीवन चमकता है जो आचरण से श्रेष्ठ होते हैं, जो साधना में श्रेष्ठ होते हैं, जो क्षण भर में चमत्कार दिखा करके, आडंबर फैला करके नाम बटोर लेते हैं। 50 साल बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप अभी 10 साल पहले का इतिहास उठाओ, बहुत से लोग आए चमत्कार दिखाने वाले, बहुत से लोग चले गए। अभी बहुत से लोग हैं, अचानक बारिश में एकदम लगता है जैसे कि मेढक टरटर करने लगा, उसी तरह टरटराने लगते हैं। बारिश खत्म, सब खत्म। भक्ति भाव भादो नदी सवे चले उतराए, सरिता सोई सराहिए, जो ज्येष्ठ मास बह जाए। तो जैसे भादों में सभी नदियां उफान मारने लगती है, छोटे छोटे गड्ढे भी भर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब विराम हो जाता है। तो सदगुरु कबीर के नाम पर भी बहुत से पाखंड चले, बहुत से लोग ठेकेदार बने, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। लेकिन उनमें से हमें यथार्थ को चुनना है, जो सही मार्ग दिखाए। और ईमानदार गुरु कभी चमत्कार की बात नहीं करेगा, वो कभी पाखंड का सहारा नहीं लेगा। ये समझना, जो गुरु ईमानदार होगा वो आडंबर से आपको बचाएगा, खुद तो बचा ही है। वो कभी भी चमत्कार का सहारा लेकर अपनी बातें नहीं रखेगा कि आप प्रभावित हो जाओ और उनका शिष्य बन जाओ। और वो शिष्य भी नहीं बनाएगा, वो सहयात्री बनाते हैं, वो साथी बनाते हैं कि आप कल्याण मार्ग का, भक्ति मार्ग का साथी बनिए। तो जो सच्चे संत हैं वो हमें जागृत करते हैं, होश में लाते हैं। उमेश कुमार जी, सत साहेब जी, कबीर इज गॉड।
कबीर ही नहीं, आप भी गॉड हैं। कबीर साहब तो कहते हैं, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अबते संभर सवार, कि तुम भी स्वामी हो, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। तो सदगुरु कबीर तो सबको परमात्मा देखना चाहते हैं, सबके भीतर परमात्मा होने का सामर्थ्य है। सदगुरु कबीर ने अपने भीतर के परमात्मा को जगा लिया, हम सब जगा नहीं पा रहे। जैसे सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, इसी तरह हर नर में नारायण की संभावना है, हर पुरुष में परमात्मा होने की संभावना है। तो सदगुरु कबीर तो हम सबको भी परमात्मा ही देखना चाहते हैं। पिता पुत्र और भाई का नाता जिस प्रकार मनुष्य नहीं बनाता, उसी प्रकार किसे किसकी पत्नी बनना है वह पहले से ही निश्चित होता है क्या? यह सत्य है गुरुदेव? निर्धारित सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्म के फल होते हैं। व्यवहारिक जगत में कब कहाँ किससे मिलना होगा, किससे बिछुड़ना होगा, कौन हमारा क्या बनेगा, कौन पुत्र बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, ये कोई निर्धारित नहीं होता। संयोग है, जब जहाँ जैसा संयोग बना वो मिल गया। हाँ, जो खून के रिश्ते कुछ होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कर्म के अनुसार हमारा कुछ ऐसा होता है, पूर्व का कुछ बचा रह गया, कुछ चीज़ें, तो या तो वो लेनदार बनकर आ जाता है या देनदार बनकर आ जाता है, कभी पुत्र बनकर कभी पत्नी बनकर। तो ये संयोग की ही बात है कि जो पूर्व के कुछ निर्धारित हैं उस अनुसार से मिलते हैं। कभी अच्छे विचार के पुत्रों का जन्म हो जाता है, कभी अच्छे नहीं होते बुरे विचार वाले पुत्र जन्म ले लेते हैं, पुत्रियां जन्म ले लेती है। कभी अच्छी साथी मिल जाती हैं, कभी नहीं मिल पाती हैं, कभी हम अच्छे होकर के लोगों को अच्छा बना लेते हैं। तो पूर्व कर्म के अनुसार मिलना जुलना है, लेकिन महत्व इस जीवन का है, क्योंकि यहाँ हम अपने पूर्व के कर्मों को भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो अगर किसी कारण से कुछ गलत भी लोगों का संगत मिल गया है परिवार में, या संतान गलत संस्कार वाला आ गया है, तो हम सही मार्ग दे सकते हैं, सही संग से हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।